आगे सुनो, बहुत सारे क्वेश्चन अभी अपने को बनाने हैं। चलो आपको इसको मैं जूम करके दे रहा हूं, आंसर दो, आंसर चाहिए मेरे को, इसको आंसर दो। वो डिपॉजिट जो बैंक आरबीआई के पास रखवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो डिपॉजिट जो बैंक आरबीआई के पास रखवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। वो पैसा जो सारे बैंक आरबीआई के पास रखवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। ठीक, वो डिपॉजिट जो हम अपने पास रखते हुए ऐसे जा रहे हैं, और वो डिपॉजिट जो हम बैंक को आरबीआई में जमा करवा देते हैं उसको सीआरआर कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करो, मतलब बैकअप वीडियो लो, जैसे करना है करो, एक एक चीज आनी चाहिए आपको। बैंक लोन कैसे दे पाता है, किस बेसिस पर लोन दे पाता है? बैंक लोन कैसे दे पाता है बताओ? क्लास अटेंड करनी पड़ेगी अमन, बीच में ऐसे पूछेगा तो दिक्कत है। एजाजार बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है, जितना डिपॉजिट बैंकों के पास आता है उन डिपॉजिट से सही बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, लोन देता है। चलो इसका आंसर दो, क्या होगा? बैंक का टोटल डिपॉजिट 10,000 करोड़ है, बैंक का एलआरआर 40% है। आप बताओ इनिशियल डिपॉजिट कितना होगा? मैं बना के दिखाऊं कि आपको याद है, आप बना लोगे, ये बता दो। चलो ये मैं बना के दिखाऊं कि आपको भूल चुके हो, कि मैं फिर करके दिखाऊं? आप बना लोगे कि मुझे बनाना पड़ेगा? 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आता है। आपको मैंने कंसेप्ट बताया है मनी मल्टीप्लायर का, इसका फॉर्मूला बताया हूं आपको, व्हेन 1/LRR। फिर मैंने बताया था अगर टोटल डिपॉजिट निकालना हो तो करना ये इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर अगर मैं निकालू, निकालू, तो कितना आएगा मेरा मनी मल्टीप्लायर? अपनी क्लास में कोई अमन दुबे नहीं है, क्लास 11 का इसमें ज्वाइन कर रहा है। मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1/0.4, यही हो रहा है ना? 40% बोल रहा है ना, तो उसका 0.4 दे दूंगा, तो ये मेरा कितना होगा? 2.5 होगा, 2.5 गुना होगा। वन बाय 40% करने से कितना आ रहा है बेटा? 1/40% करने से कितना आ रहा है बताओ मेरे को एक बार? 1/0.4, 2.5 है ना, 2.5 गुना 2.5 आया। अब क्या करना है अपने को? टोटल डिपॉजिट दिया है कितना? 10,000। इनिशियल डिपॉजिट निकालने बोल रहा है। मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना है? 2.5। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आपका आंसर कितना आएगा? इनिशियल डिपॉजिट 4,000। आप सबका आ गया ये? आपसे बनेगा? तो आंसर इज 4,000। आंसर इज 4,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी? क्या होने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी ये बताओ? क्या होने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी?
इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। देखो रेपो रेट फॉल होगा तो भी बैंकों के ज्यादा पैसा रहेगा, कैश रिजर्व रेशियो कम होगा मतलब आरबीआई आपसे कम मांगेगा तो आप लोगों को ज्यादा लोन दे पाओगे। वैसे ही जब शेयर्स बिकेंगे तो भी फायदा ही है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। बताओ मनी मल्टीप्लायर का अदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है बताओ। मनी मल्टीप्लायर का अदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है, बोलो। इसे क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, इसे क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। मनी मल्टीप्लायर को क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ठीक है, अगले का सब जवाब दो। अगर देश में लोन को घटाना हो तो आरबीआई क्या करेगा बताओ। ठीक, लोन को घटाना हो तो क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। रेपो रेट को बढ़ा देगा मतलब अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो बैंक डर के लोन आगे देंगे नहीं, क्योंकि उनको तो आरबीआई को भी वापस करना है। ठीक है, ये समझ आ रहा है मुझे ऐसा लगता है। 1 रुपए का कॉइन कौन इशू करता है, क्या आंसर होगा इसका, कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनमें से आरबीआई का कौन सा फंक्शन नहीं है, नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, बताओ इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है, इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है, फटाफट बोलो। इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। जनरल पब्लिक से आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के और दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है, बैंक में जितना डिपॉजिट आता है वो पूरे डिपॉजिट को लोन पे ना देकर उसमें से एक रिजर्व निकाल के रखते हैं। इस रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। 2 प्रकार का होता है, जो हम आरबीआई के पास रखवाते हैं वो सीआरआर है, जो हमारे पास रखवाता है वो एसएलआर है। तो लीगल रिजर्व रेशियो एलआरआर का अगर आपसे कोई दूसरा नाम पूछे तो सीआरआर टिकता है। ठीक है, 16 का आंसर बताओ क्या होगा, 16 का क्या होगा, 16 का आंसर क्या होगा 16 का। आरबीआई के इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी टू पब्लिक, ये नहीं। ठीक, देन ऐसा अमाउंट जो बैंकों में फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक जमा होता है उसको क्या बोलते हैं, ऐसा अमाउंट जो बैंकों में फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक जमा होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, ये पूछ रहा है बताओ। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, जो आपने नहीं पढ़ा है वही वाला नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है, क्या आंसर होगा इसको, कौन सा मेथड नहीं है, बस बात खत्म। ठीक, अगले का जवाब दो। नेक्स्ट का आंसर दो क्या होगा, बढ़िया आरबीआई। इसको बना के दो चलो फटाक से, बताओ मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा। मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, mm इज इक्वल टू 1/LRR। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बोलो बोलो क्या आंसर है।
खुशी, फिर से कैलकुलेट करो। वेरी गुड अजीजा। वन डिवाइडेड बाय 10%, 10% को अपन 0.1 भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 10 टाइम्स, 10 गुना। 1/0.1 करने से 10 आएगा, 10 10 10 10 10, 10 आएगा 10। सर कैसे 10 आ गया? 1/0.1 को मैं यहाँ 1/10 लिख दूंगा, 10 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा अगले क्वेश्चन का आंसर दो। चलो, मार्जिन क्यों रखवाया जाता है? मार्जिन क्यों रखवाया जाता है? चलो मैं आंसर बता देता हूँ, ताकि आपकी बोरोइंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम रहे। अगला, हमारे देश में मेन क्रेडिट क्रिएशन का काम करता कौन है? लोन कौन देता है? बताओ आंसर। मेन लोन देने का काम जो है वो कमर्शियल बैंक करता है, पर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक भी लोन देते हैं, तो इसका आंसर बोथ एंड भी करना। हमारे देश में लोन देने का काम, क्रिएट करने का काम दोनों कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक भी कर रहे हैं और आरबीआई भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपको नहीं बनेगा, ये मैं आपको सिखा दे रहा हूं। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक कब बन सकता है? पहले तो आप समझो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको कहते हैं बेसिकली जो मनी रिलेटेड वर्क करते हैं, जैसे LIC। अब सवाल ये उठता है कि ये बैंक कब बनेंगे? जब वो बैंक के दोनों फंक्शन कर सकेंगे, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकेंगे और लोन दे सकेंगे। तो आंसर इज बोथ एंड भी। LIC बैंक तो नहीं है, लेकिन ये बैंक कब बन जाएगा? जब वो डिपॉजिट भी दे सकेगा, लोन भी दे सकेगा। नेक्स्ट का बताओ। वो डिपॉजिट का हिस्सा जो बैंक अपने पास खुद रखता है, अपने रिजर्व में रखता है, उसको क्या बोलते हैं? वो डिपॉजिट का हिस्सा जो बैंक अपने पास खुद रखता है, उसको क्या बोलते हैं? बताओ। उसे हम कहते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये डिपॉजिट का वो हिस्सा है जो बैंक अपने पास रखते हैं खुद के। नेक्स्ट, हमारे देश में 1 रुपए का नोट कौन छापता है? बताना पड़ेगा कि समझ गए हो? मैं ही बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर, आप आंसर दो इसका। रिवर्स रेपो रेट क्या है बताओ? वेरी गुड, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। वो रेट जिस पर कमर्शियल बैंकों से आरबीआई पैसा लोन पे लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आई होप आपको रिवर्स रेपो रेट समझ आया होगा। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है बताओ? चलो, कहाँ कहाँ आप डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब मांग के पैसा ले सकते हैं, बैंक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन सही है इसमें? आंसर दो। वेरी गुड ईशा, वेरी गुड रक्षिता। सेविंग और करंट में कभी पैसा मांग सकते हो, अगर एफडी हो गया तो नहीं मांग पाओगे। रेपो रेट क्या है? चलो बताओ। रेपो रेट क्या है बताओ? चलो, जब कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक या आरबीआई से, तो रेपो रेट पे होता है। ठीक है। अच्छा, अगला तो ये करना नहीं है अपने को। उसके नीचे बताओ, कितना क्रेडिट क्रिएट होगा, ये किस बात से डिपेंड करेगा? आपके रिजर्व से, डिपॉजिट से, किस चीज से? कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा ये डिटरमाइन कैसे होगा बताओ?
रिजर्व से होगा कि डिपॉजिट से होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। कितना इनिशियल डिपॉजिट रखते हो, कितना रिजर्व क्रिएट किया जाता है, उसके बेसिस पर क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चंस थे जो आपसे बनने चाहिए अच्छे सर, इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसका आंसर तो फर्स्ट वाले का क्या है, क्या आंसर होगा? बोलो क्या आंसर होगा? चलो मैं बता देता हूँ, रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, ध्यान रखना। नेक्स्ट का आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बोलो क्या होगा? कब ऐसा होगा? जब बैंक में डिपॉजिट क्रिएशन बंद हो जाएगा। अगर बैंक में फ्रेश डिपॉजिट आना बंद हो गए तो आगे बैंक लोन नहीं दे पाएगा। ठीक है, इकोनॉमी में अगर लोन को कम करना है तो रेपो रेट को क्या करें, बढ़ा दे, घटा दे, क्या करें, या कुछ भी ना करें? अगर इकोनॉमी में लोन को कम करना है, वो तो एक क्लास रखूंगा ही मैं बीच में, ठीक है, रखूंगा विजय, पहले इसके क्वेश्चंस बनवा दो तभी। अगर इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल करना, आंसर नन ऑफ दीज है। रेपो रेट को बढ़ाने से कंट्रोल होगा, रिजर्व रेशियो को बढ़ाने से होगा, आंसर होगा नन ऑफ दीज, ध्यान रखना। ठीक है, 35 नहीं करेंगे, 36 बताइए क्या आंसर होगा? 36 का आंसर बताओ क्या होगा? 36 37 दोनों बताना। 36 का क्या होगा बताओ, फिर 37 का क्या होगा? बोलो क्या आंसर होगा 36 का? 5 कैसे निकाले? 1/20%, इसका होता है 1/0.2, इसका मतलब होता है क्या? 5। रेपो रेट किससे रिलेट करता है? चार में से ऑप्शन बताओ। शॉर्ट टर्म बोरिंग बाय कमर्शियल। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्या पूरे आपसे बन जाने चाहिए, आपके सभी शीट नहीं है तो थोड़ा सा आपको हवा हवा में लग रहा होगा। शीट दे देता हूँ, इसको आप पढ़ लो, एक दिन है अच्छे से, और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी अपने को पढ़ डालने, पूरा कंप्लीट कर दो इसको। शीट आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, बैंकिंग की मैंने आपको नहीं दी है। मंडे से हम लोग गवर्नमेंट बजट शुरू कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, ये पढ़िए आप। इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं 8 से 10 मार्क के, 8 to 10। मनी एंड बैंकिंग से 8, हाँ दोनों मिलाकर 8 से 10 मार्क है ना।